सिखाया किस तरह से आपको अपने आप को पहचानना है, और जब आप अपने आप को पहचानते हैं तो आप सही रास्ते आगे चल सकते हैं। कल हमारे प्रतीक सर ने अपनी जर्नी शेयर की आपसे, और उन्होंने इंस्पायर किया कि आप किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह से आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेरी सीक्रेट्स, जो मैंने सीखा इस इंडस्ट्री में, जो मेरी पावर है। और जब आप अपनी पावर को समझते हैं तो आप बहुत अच्छे से आगे अपने आप को लेकर के जा सकते हैं सक्सेस के रास्ते में। मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा 90 डेज। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी को आप जब ज्वाइन करते हैं तो वहां पर 90 डेज में उसकी जो भी एजुकेशन फील्ड है, यानी कि जो भी एजुकेशन रिलेटेड वहां पर आपको मिलती है, यानी कि कंपनी की प्रोफाइल हो, कंपनी का जो भी 8 P's हम लोग आज सीखते हैं, वो सारी चीजें आपको सीखनी है। 90 डेज में आपको कोई भी इफ बट सो नहीं करनी है, यानी कि आपको बस वहां पर जाकर के सारी चीजों को एक एक करके सीखती जानी। हर एक मीटिंग्स, हर एक फंक्शंस, हर एक बातों को अगर आप जानना चाहते हैं और सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 90 डेज के अंदर में जितने भी प्रोग्राम्स उस कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, हर तरह के प्रोग्राम को आप अटेंड कीजिए और सीखिए। जब आप सीखते हैं तो आपको 90 डेज के अंदर में जितने भी आपके सवाल होते हैं, वो सारे सवाल आपको उसके जवाब आपको मिल जाते हैं। और इसी तरह से मैंने कई सारी 2-3 कंपनीज में काम किया और रिकॉर्ड हमेशा से बीट किया। जो टारगेट मिलता था वो टारगेट मैंने अचीव किया। और फ्रेंड्स, इसी बीच में नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही मैंने सीखा कैसे चैलेंजेस को फेस करके एक्स्ट्रा आवर्स किस तरह से लगा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने अपने पेरेंट्स के स्कूल से निकल करके वहां पर सर्विस देने के साथ साथ मैंने अपना एक छोटा सा वेंचर स्टार्ट किया। और उस वेंचर में स्टार्ट करने के बाद में मैंने वहां पर थोड़ा थोड़ा समय जो था वो मैंने लगाना शुरू किया। और फ्रेंड्स, ये जर्नी मेरी आज मेरा खुद का अपना स्कूल मैंने एस्टैब्लिश किया 7 years बिफोर। एंड आज जो स्कूल हमारा यहाँ पर एस्टैब्लिश है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में यहाँ पर कहा जाता है। एंड हमारे यहाँ एजुकेशन जो हम दे रहे हैं बच्चों को, वो क्वालिटी एजुकेशन की बातें हम करते हैं, प्रैक्टिकल बातें हम यहाँ पर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर में अगर जिद हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में वो आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है और आपके अंदर में जिद आ जाए तो आप वो कर सकते हैं। ये जो जर्नी मैंने बताया, इसी बीच में मुझे ई बायोटोरियम के बारे में, जैसे ही कोरोना लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बीच में मेरी मम्मी, मेरे पापा इसी लॉकडाउन के बीच में गुजरे। अप्रैल का महीना था लॉकडाउन के बीच में, और वो हमारे बीच में नहीं रहे। मम्मी 3 महीने के बाद में ऑलमोस्ट शी वाज आल्सो, वी लॉस्ट हर, उनको हार्ट अटैक हुआ। 15 मिनट के लिए शी वाज ऑलमोस्ट गॉन फ्रेंड्स। और इसी बीच में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये प्रोडक्ट ला करके दिया और उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी को ये बहुत अच्छा हेल्प हो सकता है। और बहुत ज्यादा मैं डिस्ट्रेस में थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल थी वहां पे। और उस समय में मैंने मुझे ये प्लान दिखाया जा रहा था, लेकिन मुझे प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। मैं जानती हूँ इसकी पावर को, नेटवर्किंग की पावर को, और कभी भी मैंने इस इंडस्ट्री को हमेशा से ऐसा देखा है, बहुत ही पावरफुल हमेशा से रहा है। जब आप पूरे दिल और जान से इसके अंदर में आप काम करते हैं तो सक्सेस श्योर होती है। कई बार हम सक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर में कुछ कमजोरियां होती है और उस पर हम काम नहीं कर पाते। तो इस समय का जो सिचुएशन था फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल था और मैं प्लान के ऊपर में कभी मैंने फोकस नहीं किया। जो प्रोडक्ट था, हमारी मम्मी को काफी सारे प्रॉब्लम्स वहां पे होने लगे और हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, यहाँ तक कि वेलोर लेने का भी हमने सोचा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर ये प्रोडक्ट कोई ला करके दिया है, और जैसे मैंने उनसे सवाल किया कि ये कौन कौन सी
चीजों में मदद करेगा। मेरी मम्मी ने 4 दिन से बिल्कुल भी सोया नहीं था। शी हैव नॉट स्लेप्ट, वो सोई नहीं थी बिल्कुल भी, और सो नहीं पा रही थी। नहीं सोने के कारण उनके शरीर के अंदर में आप समझ सकते हैं, स्लीप अगर नहीं हो रहा है यानी कि हर एक बीमारी बाकी आ सकती है उनके शरीर में। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट कर रहा था। और मैंने जब पूछा इनसे कि ये सोने में काम आएगा क्या, तो वो कहने लगे यस, बहुत ही अच्छा नींद आएगा। दूसरी बात है, मैंने पूछा क्या ये हार्ट अटैक में मदद करेगा? हार्ट अटैक में किस तरह से मदद करेगा? उन्होंने कहा हाँ, ये मदद करेगा। यानी कि जो भी सवाल मैं कर रही थी उसका जवाब यहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करने से उनका सारा जवाब हाँ में मिल रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो, अगर 5% भी ये मेरे लाइफ में मेरी मम्मी को अगर 5% भी हेल्प होता है, तो मैं इसका मुझे लगेगा कि ये बहुत अच्छा मेरे लिए हो गया। और मैंने इस सोच के साथ में मैंने लिया। इमीडिएटली मैंने इस प्रोडक्ट को लेकर के मम्मी को यूज कराया। यूज करने के बाद में जो रिजल्ट मुझे मिला फ्रेंड्स, 3 दिन में वो रिजल्ट सामने था, और मम्मी को दूसरे से तीसरे दिन में नींद आना शुरू हो गया। और इस प्रोडक्ट ने मेरी आंखें खोली। और जब मैंने शुरुआत की, जब प्रोडक्ट सही मिला, तो मैंने इसको जानने की शुरुआत की। और जो मैंने बताया 90 डेज फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया। फ्रेंड्स, मैं सीधे चली गई। मैंने सुना एक मीटिंग हो रही है कोलकाता में, वहां पर सागर सर की मीटिंग चल रही थी। मैं अटेंड की, और अटेंड करने के बाद में मैंने डायरेक्ट सागर सर से जाकर के मैं मिली। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैंने उनको उनके स्पीच के पहले जाकर के मैं वहां पर मिली। काफी सारे लोग थे, लीडर्स थे। मैं पहली बार उनसे मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सर का अभी सेशन है तो आप मिल नहीं सकते। लेकिन मेरी जिद थी कि मैं वहां पर सर से मिलके ही आऊंगी, और मैंने कहा मुझे मिलना है, सर से बात करनी है। और सर ने मेरी जिद देखी, और दूर से उन्होंने मुझे बुलाया, और उनसे मैंने बातें की। और जैसे मैंने उनसे बात की, एक बहुत ही अलग सा वाइब्रेशन वहां पे मिला। और जो सीएमडी थे, इतने भीड़ के बीच में उन्होंने मुझे प्रायोरिटी दी, उन्होंने मुझसे बातें की, और उन्होंने कहा मैडम आप सेशन अटेंड करो। सेशन अटेंड करने के बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल होता है, फिर मुझसे बातें करना। और उन्होंने मेरी मोबाइल नंबर ले ली। फ्रेंड्स, ये जो ऑरा था उनका, ये इतना पॉजिटिव था। मैंने पूरा सेशन अटेंड किया। सेशन अटेंड करने के बाद में मैंने कभी भी ऐसा इस तरह का नेटवर्किंग जो नॉलेज वो दे रहे थे पृथ्वी को लेकर के, उनके पास में डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में वो दिखा रहे थे, बता रहे थे सारी चीजों को। जब मैंने ये वो देखा, तो मेरे अंदर में थी कि आज तक मैंने इस तरह की नॉलेज कभी भी नहीं ली थी। फुल ऑफ नॉलेज, वहां पर कोई मोटिवेशन की बातें नहीं हो रही थी, ना ही कोई अलग बातें वहां पर चल रही थी, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन। और जो मैं अपने आप से रिलेट कर पाई वहां पर, कि आज हम बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं। हमारी एजुकेशन की जर्नी में हम बच्चों को यही तो सिखाते हैं, हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, हमारा सेल्स किस तरह से बना है, और हमारा जो रिलेशन है, किस तरह से हम एक दूसरे से रिलेटेड है, एनवायरमेंट हमसे किस तरह से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने अपने आप में बहुत सारा रिलेशन मैंने महसूस किया। और इसके बाद मैं उस मीटिंग में जाने के बाद में मैंने और जानने की मेरे अंदर में जिज्ञासा हुई। और फिर वहां पर इनविटेशन हमें मिला कि सर ने हमें इनवाइट किया कि आप आओ, और हमारी कंपनी की जो फैक्ट्री है, जहां हमारा ऑफिस है, आप ऑफिस आकर के वहां पे सारी चीजें देखो अपनी आंखों से, और उसके बाद में आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। इमीडिएटली नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर में हमारी पूरी टीम झारखंड से हम वहां पर पहुंचे। हमने देखा वो छोटा सा ऑफिस था, एक छोटे से ऑफिस के अंदर में ही वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहां की ऑफिसेस, सारी चीजें हमने देखने के बाद में हमने ये डिसाइड किया कि यस, ये एक अच्छी इंडस्ट्री है, जहाँ पे कि एक अच्छा सा कदम यहाँ पे लिया जा सकता है। जो एजुकेशन मैंने इतने सालों में इस इंडस्ट्री में लिया था, फ्रेंड्स, मुझे लगा कि यस, दिस इज द टाइम नाउ, दिस इज द राइट टाइम कि मैं इसमें अपना वो एजुकेशन है उसको यहाँ पर सही इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकती हूँ। और इसी तरह से फिर हमारी मीटिंग्स हुई, एमएसएमई की मीटिंग हुई।
एमएसएमई की मीटिंग में मैंने प्रतीक सर से मैं मिली और ये बातें मैंने कई बार बताई आपको। जब वहां पर मैं मीटिंग हो रही थी और मैंने प्रतीक सर को स्टेज पर देखा, मुझे लगा कि यस, ये जगह है जो मैं भी सामने से लोगों से बात करना चाहती हूँ और इसके बारे में लोगों को जिक्र करना चाहती हूँ। और जैसे ही मीटिंग जो ब्रेक हुई, उसी ब्रेक में मैंने जाकर के प्रतीक सर को पूछा, सर यहाँ पे जाने के लिए क्या करना होता है? आपने कौन सा रास्ता अपनाया या फिर आपको यहाँ पे कोई एप्लीकेशन डालनी पड़ी? उन्होंने कहा मैडम आपको प्रूव करना है, आप अगर प्रूव करोगे तो यहाँ पर आपको जगह मिलेगी। और फ्रेंड्स, वो बातें मेरे दिल में रह गई और उसी जिद से मैंने नेक्स्ट ढूंढना चालू किया कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, कैसे मैं आगे आ सकती हूँ। और इसके बाद में मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। जूम के लिंक्स मुझे मिले और जूम के अंदर में काफी सारी एजुकेशन की बातें यहाँ पर होने लगी और वहां पर एनकरेज किया जाता था कि आप बोलो, गलत बोलोगे चलेगा, नहीं बोलोगे नहीं चलेगा। ये स्टेटमेंट आपने बहुत ही बार सुना होगा। फ्रेंड्स, कई बार हम अपने प्रोफेशन में तो हम बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत करने के लिए नई जगह में जीरो से शुरू करना होता है। और मैं यहाँ पर अपने फील्ड में, एजुकेशन में, टीचिंग्स में मैं बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन जब मैंने इस जूम प्लेटफॉर्म में मैंने पहली बार एंट्री लिया तो यहाँ पर मुझे सीखना पड़ा। हर एक चीजों को जीरो से मुझे सीखना पड़ा और मैं अपने आप को पूरी तरह से खाली मैंने किया और यहाँ एक स्टूडेंट की तरह मैंने बैठ करके सीखना चालू किया। चैट्स पे लिखना शुरू किया, अपनी जो बातें थी वो रखना शुरू किया, शेयरिंग करना शुरू किया और इसके बाद में आज आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ, आज आप लोगों के साथ में काफी सारे ट्रेनिंग्स भी मैं ले पा रही हूँ। ये पॉसिबल इसलिए हुआ फ्रेंड्स कि आज मेरे अंदर में एक जिद थी और उस जिद को मैंने पकड़ के मैं आगे बढ़ गई।